कभी कभी जो सबसे गहरे सबसे बड़े आइडियाज होते हैं ना, वो बहुत ही मामूली जगहों पर छिपे होते हैं। ऐसी जगह है जहां हम शायद ध्यान भी नहीं देते, जैसे किसी पुरानी अलमारी में रखी कोई किताब। तो आज हम एक ऐसी ही किताब के पन्ने पलटेंगे और कुछ बहुत ही कमाल का सीखने वाले हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना। हर रोज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन की जैसे बाढ़ सी आई रहती है, तरह तरह की राय, आंकड़े, फैक्ट्स। तो इस सारे शोर शराबे के बीच से मतलब कैसे निकाला जाए? हम सब कैसे पैटर्न्स ढूंढते हैं और इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस पावरफुल तरीके की हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें वो चौथी क्लास की एक किताब के चैप्टर में है जिसका नाम है स्मार्ट चार्ट्स। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिखाता क्या है। तो ये सफर शुरू होता है जानकारी के एक अंबार से। जरा सोचिए, अगर 20 लोगों से पूछा जाए कि उन्हें कौन से टीवी प्रोग्राम पसंद हैं और कौन से नहीं, तो क्या मिलेगा? बस अलग अलग जवाबों का एक उलझा हुआ जाल। इससे सुलझाने का पहला कदम क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी एनालिसिस की बुनियाद होती है जिज्ञासा। ये किताब हमें यही दिखाती है कि बस एक सीधा सा सवाल पूछना है, क्या पसंद है या क्या नापसंद है। यही वो पहला स्टेप है जो बिखरी हुई जानकारी को एक दिशा देता है। अच्छा, अब उन सारे जवाबों को एक जगह पर सहेजने के लिए हमें एक टूल चाहिए, और वो टूल है एक टेबल। ये एक खाली फ्रेमवर्क की तरह है जो हर जवाब को उसकी सही जगह पर रखने में मदद करता है, और देखते ही देखते उस पूरी अव्यवस्था में एक ऑर्डर आने लगता है। और ये देखिए, जैसे ही हम उस टेबल को भरते हैं, एक जादू सा होता है। अचानक से सारी जानकारी तुलनीय हो जाती है। मतलब हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। अब एक नज़र में साफ साफ दिख रहा है कि स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और न्यूज़ सबसे कम। जो चीज़ पहले कंफ्यूजन थी, अब बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इन नंबरों को एक कहानी में बदलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हमारी आंखें और हमारा दिमाग फौरन समझ सकें। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब ये चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प है। किताब इसे ड्रामा चार्ट कहती है, जो असल में एक तरह का पिक्टोग्राफ है। यहाँ हर ट्रायंगल का मतलब है 3 बच्चे। तो अब हमें नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम बस इन ट्रायंगल्स के ढेर को देखकर समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का पहला सबसे सीधा साधा रूप है। और पता है, वो साधारण सा ड्रामा चार्ट आज के मॉडर्न बार चार्ट का ही एक पुराना रूप है। दोनों का काम एक ही है, चीजों की मात्रा की तुलना करना। चाहे ट्रायंगल का इस्तेमाल हो या बार का, आइडिया सेम है। नंबरों को एक आकार देना ताकि उनकी तुलना करना एकदम आसान हो जाए। अब एक और जबरदस्त टूल से मिलते हैं, चपाती चार्ट। नाम से ही पता चल रहा है, ये एक गोल चार्ट है, बिल्कुल चपाती या पाई की तरह। ये तब सबसे ज्यादा काम आता है जब हमें ये दिखाना हो कि कोई एक पूरी चीज अलग अलग हिस्सों में कैसे बटी हुई है। इसे समझने के लिए किताब से एक और उदाहरण लेते हैं। 40 बच्चों से पूछा गया कि उन्हें कौन सा ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद है। 20 ने दूध कहा, 10 ने कॉफी और 10 ने चाय। ये हमारे आंकड़े हैं जो एक साफ सुथरी टेबल में रखे हुए हैं। अब इन नंबरों के पीछे का रिश्ता देखिए। कुल 40 बच्चों में से 20 दूध पसंद करते हैं, यानी ठीक आधा, या कह लीजिए 1/2। और 10 बच्चे कॉफी पसंद करते हैं, जो कुल का 1/4 यानी 1/4 है। यही बात चाय पर भी लागू होती है। और यहाँ ये कितनी खूबसूरती से दिख रहा है कि वो फ्रैक्शंस एक विजुअल कहानी कैसे बन जाते हैं। चपाती चार्ट तुरंत दिखा देता है कि दूध पीने वालों का ग्रुप सबसे बड़ा है, पूरे सर्कल का आधा हिस्सा, और कॉफी और चाय पीने वाले बराबर बराबर बचे हुए आधे हिस्से को आपस में बांट लेते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस एक नज़र में सब कुछ शीशे की तरह साफ। तो हमने चौथी क्लास की किताब से कुछ बहुत ही सिंपल आइडियाज देखे, लेकिन ये सिर्फ बच्चों की बातें नहीं हैं। यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल्स उन सभी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइजेशंस को पावर देते हैं जो हम आज अपने चारों ओर देखते हैं। स्मार्ट चार्ट्स की असली ताकत देखनी है तो यहां देखिए। बाईं तरफ सिर्फ नंबर हैं, गेम्स क्लब 100, गार्डन क्लब 50, ड्राइंग क्लब 50। दिमाग को थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन दाईं तरफ का चपाती चार्ट देखिए, 1 सेकंड में कहानी साफ है। गेम्स क्लब अकेले ही बाकी दोनों क्लब्स के बराबर है। यही है एक विजुअल कहानी की ताकत। मशहूर स्टैटिस्टिशियन जॉन टकी ने इस बात को क्या खूब कहा है, चार्ट सिर्फ डेटा को सुंदर बनाने के लिए नहीं होते, वो हमें छिपे हुए पैटर्न्स और वो सच्चाइयां देखने में मदद करते हैं जो नंबरों की लंबी लिस्ट में अक्सर खो जाती हैं।
तो अगली बार जब न्यूज़ में चुनावी नतीजों का कोई बार चार्ट दिखे जो बता रहा हो कि कौन सी पार्टी आगे है, या अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम का रन रेट ग्राफ देखें, या किसी कंपनी का मार्केट शेयर दिखाने वाला पाई चार्ट, तो ये याद रखना दिलचस्प है कि इन सबकी जड़ उसी चौथी क्लास की किताब में है। सवाल पूछना, जानकारी को टेबल में सजाना और फिर उसे एक ऐसी विजुअल कहानी में बदलना जिसे कोई भी समझ सके। तो असल सवाल ये है, हमारे चारों ओर की दुनिया नंबरों से भरी पड़ी है। हमारे फ़ोन का स्क्रीन टाइम, महीने का बजट, मौसम का तापमान, इन सब में कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। सवाल बस इतना है, क्या हम अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए सही सवाल पूछने और इन सरल से दिखने वाले चार्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?